So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of pulse. तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे पल्स के रिगार्डिंग। तो पल्स इज ए रिदमिक टेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस फेल्ट इन द आर्टरीज। तो हमारा आर्टरीज क्या है? ब्लड वेसल्स है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है का फ्लो होता है, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। वो क्या करता है? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है ना हमारा तो बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स के पास या उससे रिलेटेड जो टिश्यू या सेल है वहाँ तक पहुँचाता है ना। और इसका मेजर रोल क्या रहता है? तो मेनली ये ब्लड का एक रिदमिक फ्लो को मीन्स प्रमोट करता है। वही रिदमिक किसको बोलते हैं? जो फिक्स इंटरवल टाइम पे जो है इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड का जो मूवमेंट होगा, है ना। जैसे अभी सपोज मान के चलते हैं जो 5 मिनट में इतना लीटर ब्लड मूव का मूवमेंट हुआ है तो अगले 5 मिनट में भी उतना ही होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिदमिक, जो एक फिक्स पैटर्न में फ्लो होगा, ठीक है। मीन्स एक फिक्स टाइम इंटरवल पे जितना अमाउंट का फ्लो होगा ब्लड का उतना ही सेकेंड इंटरवल में भी उतना ही होना चाहिए। ये नहीं जो अभी सपोज 50 ml हुआ तो नेक्स्ट वाला में 70 हो जाए, तो ये सब क्या होगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये है आपका जो बेसिकली पल्स जो है रिदमिक एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, जो बेसिकली कहाँ पे फेल्ट मीन्स फेल होता है आपका आर्टरीज पे। तो इसलिए हम लोग जब भी पल्स मेजर करते हैं तो यहाँ पे आप देखते होगे, है ना, ब्लड वेसल्स पे फिंगर रख के मीन्स ब्लड फ्लो का वो कॉन्ट्रैक्शन को काउंट करता है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द पंपिंग ऑफ ब्लड्स बाय द हार्ट। ये कैसे होता है? जब हमारा हार्ट ऑब्वियसली पंप करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस से कोई पंपिंग बोलते हैं। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोर्टा होते हुए हमारा बॉडी का डिफरेंट टिश्यू में जाता है। वो किधर से किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू। तो इसलिए जो आर्टरीज में जो आपका ब्लड का जो फ्लो होता है ना, तो वो एक तरह से आप टच करोगे तो लगेगा जो आपका ब्लड मूव हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन टाइप का फील होते रहता है, ठीक है। तो उसको ये मेजर करता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? एच हार्ट बीट प्रोड्यूसेस वन पल्स वेव। मीन्स जो हार्ट बीट कितना होता है 1 मिनट में? 72 टाइम्स। तो हर एक हार्ट बीट जो है ना एक पल्स को इंडिकेट करता है। मीन्स एक बार हुआ तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक पल्स हुआ, ठीक है। मीन्स 72 टाइम्स हुआ तो क्या पल्स रीडिंग कितना होगा? 72। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका? पल्स। तो पल्स इज ए वेव ऑफ डिस्टेंशंस एंड इलोंगेशंस फेल्ट। इसको हम लॉन्ग प्रोलॉन्ग जो होता है ना उसको भी हम बोल सकते हैं इलोंगेशन को, ठीक है। फेल्ट इन द आर्टेरियल वॉल। तो पल्स क्या है? जो डिस्टेंशन किसको बोलते हैं? जो प्रेशर अप्लाई होता है जब आपका हाई ब्लड मीन्स क्या, जो काफ़ी तेजी से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो वॉल पे जो प्रेशर लगेगा तो वो तो वहाँ फील होता है ना, वहाँ क्या होता है आपका एक्सपेंड हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसका उसके वजह से जो प्रेशर पड़ता है ना, जो वेव क्रिएट होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या चीज? पल्स। क्लियर? ब्लड का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड ऑब्वियसली ब्लड वेसल से जाएगा। ब्लड वेसल्स में आप काफ़ी तेजी से आप उसको हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? ब्लड तेजी से जाएगा। तेजी से अगर पाइप ही कभी देखते हो, अगर ज़्यादा तेजी से पाइप से पानी जाता है तो पाइप को ऐसे ऐसे देखे हो ना होते हुए, बस वैसे ही समझो वो वेव टाइप का एक क्रिएट कर लेता है, ठीक है। each time of the left ventricle eject blood into the arteries। मीन्स each time मीन्स क्या? जो फिक्स टाइम इंटरवल पे क्या करेगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका एडिक्वेट अमाउंट जो ब्लड वो पंप करता है वो आपका उसके थ्रू फ्लो होगा, तभी इसको रिदमिक बोलते हैं। अगर इच टाइम इंटरवल पे वेरी करेगा तो उसको हम रिदमिक नहीं बोल सकते, रिदमिक हो गया वो एबनॉर्मल रिदम। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका? पल्स एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या जो पल्स का मेजरली क्या रोल है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कोरिलेट करके। तो पल्स रिफ्लेक्ट्स द वर्किंग ऑफ हार्ट। पल्स क्या बताता है? आपका हार्ट का इफिशियंसी बताता है, जो आपका हार्ट जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। मीन्स ये कोरिलेट कर रहा है जो आपका हार्ट का एक्टिविटी के ऊपर। अगर नॉर्मली क्या है, जो जितना नंबर ऑफ हार्ट बीट होगा उतना नंबर ऑफ पल्स होगा। अगर हार्ट बीट में वेरिएशंस आ रहा है मतलब क्या है? आपका
कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर कुछ या कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है। इसमें क्या होता है, जो अगर नॉर्मली इसका जो रेंज रहता है, नॉर्मल रेंज, उससे अगर फ्लक्चुएट होगा इधर प्लस या माइनस में, क्या होगा, हम इससे क्या पता चलेगा, जो हमारा हार्ट जो है सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तरह से ये बताता है हार्ट का जो एक्टिविटी, वो हार्ट आपका नॉर्मल फंक्शनिंग में है या एबनॉर्मल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप अबाउट 60 to 80 ml ऑफ ब्लड विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हम लोग जानते हैं, जो राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे आयोटा वाला रीजन में जो है प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। इधर प्रेशर ज़्यादा फोर्स लगेगा, उधर प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। तो वहाँ पे जो आपका क्या है, जो कितना अमाउंट ब्लड को पंप करता है एक कॉन्ट्रैक्शन में, 60 to 80 ml। ठीक है, तो 60 to 80 ml जो ब्लड फिल रहता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो हर एक कॉन्ट्रैक्शन में जो है आपका ये रेंज है, इसमें 70 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, तो इतना इसके बीच में वेरी करेगा। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल में अब कोई भी डिजीज रहेगा जिसपे आपका कार्डियक हाइपरट्रॉपी हो गया, हाइपरट्रॉपी मीन्स क्या होता है, उसका हार्ट का रिमॉडलिंग हो गया, नॉर्मल साइज से उसका स्ट्रेच ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या है, तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उसमें जो है रेंज जो है आपका बढ़ जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब समझ गए, मीन्स एक बार कॉन्ट्रैक्शन हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का होने से कितना ब्लड पंप करता है, 60 to 80 ml। दिस ब्लड इंटर्स द आयोटा एंड आर्टेरियल सिस्टम। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ पे जाता है आपका, आयोटा में जाता है, आयोटा के बाद आर्टरीज, आर्टरीज का आर्टेरियोल, वही सीक्वेंस में फाइनली लास्ट में कहाँ जाता है, कैपिलरीज में। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नॉर्मल पल्स रेट। तो नॉर्मली जो पल्स रेट का रेंज जो होता है, तो इसमें क्या है, जो आपका पल्स रेट, नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट। ये क्या है आपका, जितना नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट होता है उतना ही आपका नंबर ऑफ पल्स होगा। पहले ही बोल दिए, एक बीट इक्वल टू 1 पल्स। यहाँ पे अगर 72 टाइम बीट हो रहा है तो मतलब 72 हो जाएगा उसका पल्स का वैल्यू। क्लियर, नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट इज 60 to 80 बीट्स पर मिनट। रेस्टिंग पल्स किसको बोलते हैं, जब हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी करेंगे तो उस वक्त क्या है, कार्डियक आउटपुट या कार्डियक रेट बढ़ेगा तो आपका पल्स रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में कितना होगा आपका, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। क्लियर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। ये आपका पर्सन टू पर्सन क्यों बोलते हैं वेरी करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल कोई भी एज ग्रुप का हो सकता है, इधर 2 साल का बच्चा भी हो सकता है तो उसमें अलग होगा, और 18 साल में अलग होंगे, और 40 प्लस में अलग होंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट एज ग्रुप पे वेरी करेगा। फिर जेंडर में भी वेरी करता है। ठीक है, और भी बहुत सारा रहता है, हार्मोनल फैक्टर भी रहता है, आपका नर्वस सिस्टम का भी फैक्टर रहता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का। ज़्यादातर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का ही ज़्यादातर इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, और इतना तक क्लियर। एंड सिचुएशन, तो सिचुएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एक स्टेट में, तो रेस्टिंग मोड में तो हमेशा नहीं रहते हैं, कभी कुछ एक्टिविटी भी करते हैं, तो उस वक्त हमारा ये वेरी करेगा नॉर्मल से। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पल्स मीन्स क्या, जो क्या क्या सब जान, मतलब हम लोग को पता चलता है पल्स के थ्रू, है ना। जैसे आप कोई भी एक पल्स क्या एक रीडिंग है हमारा, नंबर ऑफ बीट्स काउंट करता है। ठीक है, तो इससे हमारा और क्या क्या, इससे हमको और जानकारी मिलता है। पहला क्या है, रेट। तो ये रेट कैसे पता चलेगा, स्पीड एट विच द हार्ट इज बीटिंग। मीन्स क्या, जो हार्ट जो है कितना फास्ट बीट कर रहा है या स्लो बीट कर रहा है वो पता चलेगा। आप पल्स काउंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो हाँ आपका जो नॉर्मल हार्ट बीट मतलब क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नेक्स्ट क्या है, रिदिम। द टाइम इंटरवल्स बिटवीन द बीट्स शुड बी रेगुलर। रिदिम मीन्स क्या होता है, जो फिक्स टाइम इंटरवल पे जो आपका बीट हो रहा है, मीन्स क्या 0.8 सेकेंड में एक बीट हो रहा है, तो नेक्स्ट बीट भी आपका 0.8 सेकेंड में होना। ठीक है, अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, जो 0.8 की जगह पे ट्रैकीकार्डिया है तो 0.6 में भी हो जाएगा, एंड ब्रेडिकार्डिया है तो आपका 0.8 से ज़्यादा भी हो जाएगा। क्लियर,
रिदम मतलब तो समझ गया, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे एक बीट होना चाहिए। जितना टाइम पे एक हुआ, अगला उतना टाइम पे दूसरा, फिर उस सेम टाइम इंटरवल पे हो। फिर नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से स्ट्रेंथ, मीन्स कितना ब्लड, वो वॉल्यूम किस में हम मेजर करते हैं, ब्लड का ही ना करेंगे, क्योंकि ये ब्लड को पंप कर रहा है। इट इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ ब्लड फ्लो, जो हमारा कितना प्रेशर से ब्लड का मूवमेंट हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तेजी से, ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा तेजी से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड का प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर लो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का वॉल पे, वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी, इसका जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी स्लो होगा। क्लियर। फिर टेंशन आता है, टेंशन भी आप प्रेशर को ही बोलते हैं एक तरह से, खिंचाव तनाव नहीं बोलते हैं। द artery should be felt soft and elastic under the finger। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा arteries क्या है हमारा, किससे बना हुआ है, एंडोथेलियम से, मसल्स बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर से। ठीक है, जो कि एल्डरली पेशेंट में क्या हो जाता है, वो फाइब्रस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका भी आपका पता चलता है, जो आपका आर्टरीज का फंक्शनिंग सही है कि नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, रप्चर भी हो सकता है। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स रेट, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारा पल्स रेट को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करना मतलब क्या होता है, नॉर्मल पल्स रेट है तो चेंजेस ला देता है, आइदर स्लो कर सकता है या फास्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, एज है। एज हम पहले ही बता रखे हैं, जो डिफरेंट एज ग्रुप में जो है आपका पल्स रेट वेरी करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, जो डिफरेंट एज ग्रुप का इंडिविजुअल है तो उसका पल्स रेट 72 टाइम्स ही हो बीट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका, सेक्स, मीन्स क्या, जो मेल एंड फीमेल दोनों में वेरी करेगा, मीन्स दोनों का हार्ट का पंपिंग इफिशियंसी, फिर आपका जो क्या है हार्मोनल डिसबैलेंस, बहुत सारा फैक्टर रहता है, तो वो भी आपका इम्पैक्ट करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या आ जाएगा, जो आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप अभी क्रिकेट या कोई आउटडोर गेम खेलते हो तो वो फिजिकल एक्टिविटी में आ जाता है। तो उस वो भी आपका क्या करता है, पल्स रेट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हमारा उस वक्त बॉडी में क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अभी तो कुछ भी हम लोग काम करते हैं ना, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, एंड ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा तो आपका जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में आप चले आए हैं, मीन्स हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, पल्स रेट भी बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, फीवर। फीवर मीन्स क्या होता है, हाई ब्लड, मीन्स बॉडी टेम्परेचर को फीवर बोलते हैं, पायरेक्सिया भी बोलते हैं अदर टर्म में। तो हाई बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज द पल्स रेट। तो जिसको फीवर रहता है ना, तो उसमें जो नॉर्मल स्टेज से ज़्यादा उसमें जो है पल्स रेट जो है ज़्यादा होगा। क्लियर। फिर क्या है, मेडिकेशंस। सम ड्रग्स डिक्रीजेस पल्स रेट एंड सम इन, हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं ना, जैसे आप मान के चलिए कोई पेशेंट है डायबिटिक का, ठीक है, उनको कोई मेडिसिन दी है हम डायबिटीज को, शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए। हो सकता है कुछ मेडिसिन ऐसा भी हो तो हमारा हार्ट का एक्टिविटी को कम कर दे रहा है। हार्ट का एक्टिविटी कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका पल्स रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है। एंड कुछ ड्रग क्या होता है, बढ़ा देता है, में क्या होगा, हार्ट का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, देन आपका पल्स रेट भी बढ़ जाएगा। क्लियर। फिर आपका है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स। तो इट हेल्प्स इन असेसिंग हार्ट फंक्शन। ये क्या करता है, आपका हार्ट का एक फंक्शन एक्टिविटी को सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, मतलब ये आपको बताता है, जो वो जो उसका काम जो है हार्ट का, वो सही से वो कर रहा है कि नहीं, वो कौन बताता है, पल्स बताता है। क्लियर। यूजफुल इन डिटेक्टिंग फीवर, शॉक एंड हार्ट। तो इसके थ्रू हमको क्या पता चलता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं। इससे तो बॉडी टेम्परेचर तो हम टच से भी या थर्मोमीटर से भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से आप बोल सकते हो जहाँ अगर बढ़ा हुआ है तो आपका मे बी फीवर हो। ठीक है। शॉक एंड हार्ट रिलेटेड डिजॉर्डर। हार्ट रिलेटेड डिजॉर्डर क्या हो जाता है आपका, जो कार्डियक एरिथमिया हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, जो भी अदर कार्डियक से रिलेटेड डिजॉर्डर है तो उसका भी पता चलता है आपका। ऑब्वियसली जब
बढ़ा हुआ है आपका, बीट्स बढ़ गया तो आप क्या बोलेंगे, जो हाइपरटेंशन है। एंड कम हो गया नॉर्मल से तो हाइपोटेंशन है। या अदर इरेगुलर बीट है तो कार्डियक एरिथमिया है। उससे आपका हार्ट का जो है सो आपका डिजीज है या नॉर्मल है, ये भी पता चलता है। ठीक है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन फॉर पेशेंट एग्जामिनेशन। इससे क्या मतलब कि ये एक इजी प्रोसेस है, ठीक है, जो आपका हार्ट का एक्टिविटी चेक करने के लिए। समटाइम्स ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। इजीली कहीं घर पे भी बैठ के आप कर सकते हैं। और दूसरा, ईसीजी के लिए कहाँ जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ईजी और वाइटल साइन भी बोलते हैं। पहले कोई भी जाएंगे आपका हार्ट से रिलेटेड दिखाने के लिए तो पहले आपका पल्स ही चेक करेगा। ठीक है, समरी इसका देखते हैं। तो पल्स क्या है, पल्स इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर हार्ट। इंडिकेटर है ये आपका, जिससे कि आप पता चलता है हार्ट का हेल्थ हेल्थ कंडीशन, वो नॉर्मल है या डिजीज है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट रेट, रिदम्स एंड स्ट्रेंथ। ये हमको क्या पता चलता है, तो बेसिकली जो हार्ट से रिलेटेड जो है, जो बेसिकली क्या है, हार्ट रेट या कार्डियक आउटपुट बोल सकते हैं। इसके अलावा रिदम मीन्स क्या, जो हार्ट का जो है प्रॉपर टाइम इंटरवल पे बीट कर रहा है कि नहीं। ठीक है। एंड उसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो नॉर्मल है वो है या नहीं, मीन्स हार्ट का जो ओवरऑल कैपेसिटी। ठीक है। मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस पल्स रेट, जैसे आपका एज था, सेक्स था, फिर डिजीज कंडीशन था, फिर आपका मेडिकेशन था, फिर नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी, तो ये सब भी क्या कर रहा था आपका, इफेक्ट कर रहा था पल्स रेट पे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक